जय जवाहर, जय भील प्रदेश, जय बिरसा मुंडा। आज की चर्चा 4 तारीख 4 महीना 2021 फसली उत्सव केर नृत्य निठौवा के अंतर्गत जो भील प्रदेश कार्यक्रम गैर नृत्य रखा गया है, उस नृत्य के अंदर विशेषकर गैर के साथ में 2 प्रतियोगिता की जाती है। सबसे पहले वागड़श्री, उसी को भील प्रदेश श्री के नाम से, क्योंकि भील प्रदेश आदिवासियों की तरफ जो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है तो भील प्रदेश श्री, और भील प्रदेश निरूपाली 2 प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। मेरा खास तौर से इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य है वो भील प्रदेश श्री के पारंपरिक वेशभूषा को लेके हैं। उस वेशभूषा में जो चीज़ मुख्य तौर से पहनी जाती है, मेरे बताने का उद्देश्य इसलिए है कि मैंने वागड़श्री का प्रथम अवार्ड जीत चुका हूँ, भील प्रदेश का अवार्ड जीत चुका हूँ। मेरा ये मानना है, मेरा जो पर्सनल अनुभव है, मैं उसे एक क्लिप के माध्यम से शेयर करूँगा। और दूसरा, जो इस भील प्रदेश श्री जो रूपाला का जो एक आयोजन हो रहा है, उसकी पारंपरिक वेशभूषा किस माध्यम से होनी चाहिए, क्या है वो एक ड्रेस कोड जिस पर आपको एक अधिकारिक और अधिक मात्रा में अंक मिल सके और आप एक सफल भील प्रदेश श्री बन सके और अपना एक स्थान बना सके। उसके लिए मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से नियमानुसार कुछ ड्रेस कोड की जो बताऊंगा वो आप नोट कर सकते हो, सीख सकते हो, बता सकते हो, अपने साथी को तैयार कर सकते हो। सबसे पहले हमें भील प्रदेश श्री है, जो रूपाला है प्रतियोगिता, जो एक लड़कों के लिए होती है। मैं रूपाली की बात नहीं कर रहा हूँ, भील प्रदेश रूपाली की बात नहीं कर रहा हूँ, भील प्रदेश श्री की बात कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत यदि सबसे पहले उसको धोती और कुर्ता ये तैयार होना चाहिए, और धोती कुर्ता वो भी एक सफ़ेद कलर में होना चाहिए, जिससे उसकी एक रौनक बढ़ सके और अच्छा दिख सके। और ऊपर यदि हो सके तो साफा भी सफ़ेद कलर का हो तो बेहतर रहेगा। दूसरा, धोती और कुर्ते के ऊपर हो सकता है तो एक काले कलर की कोटी हो या फिर रंगीन कोटी हो, जिससे पारंपरिक वेशभूषा में शोभा दे सके। अपनी प्रस्तली एडजस्ट करके भी उस कोटी को शरीर पे पहना जा सकता है। दूसरा, सबसे पहले जो साफा है उसका कलर सफ़ेद होना चाहिए। दूसरा, अब साफे पे सबसे पहली चीज़, जो साफा बांध रहे हो वो साफे की लंबाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और साफे को बांधने के बाद ऊपर उस पर अत्यधिक थोड़ी सुंदरता बनाने के लिए मुर्गे के पंख भी साइड में लगा सकते हैं, जिससे आदिवासी की संस्कृति अलग झलकेगी। दूसरा, साफे के बाद में देखना चाहें तो कान के अंदर कंटोरा जो लंबी साइज के पहन सकते हैं, जो बड़े आते हैं, उसे पहना जा सकता है। तीसरा, कंटोरे के बाद में आता है गला। गले के कई सारे आभूषण हैं, जिसमें प्रथम साकली जो औरतों के द्वारा पहनी जाती है वो गले में पहन सकते हैं। दूसरा, अली जो चांदी की होती है, जो अपने दादा दादी के पास में जो पहनते हैं पूर्वज अपने, उनसे भी ले सकते हैं, जो गले में पहनी जा सकती है। तागली जिसे भी गले में पहनाया जा सकता है।
और दूसरा एक सोने चांदी की चैन होती है, रूपा वाली चैन, रूपानी चैन उसको कहा जा सकता है, वो भी गले में पहन सकते हैं। और ये सारे आभूषण गले में हैं वो एक साथ भी पहनाए जा सकते हैं। दूसरा, कमर में देखा जाए गले के बाद में तो कमर में कंदोरा देखा जा सकता है, और तो जो एक यूँ कह सकते हैं मर्दों के लिए अलग कंदोरा आता है उसे भी पहना जा सकता है। और हो सके तो गले कमर के अंदर एक चुन्नी भी बांध सकते हैं, थोड़ा बेटर रहेगा दिखने में। इसके नीचे, कमर के नीचे देखा जाए तो नीचे भाग में धोती, और धोती के नीचे हो सकता है तो अपन मोसड़ी का प्रयोग करें तो बेटर रहेगा, अच्छा दिखेगा। बूट शूज का प्रयोग ना करें, सिर्फ मोसड़ी का प्रयोग करें, ना नंगे पैर जाए। इसके बाद में ये बात तो हुई अपने आभूषण की। आगे बात रही कि हाथ में क्या लिया जाए। तो हाथ में मुख्य तौर से धनुष और तीर, कमान, धनुष हाथ में होनी चाहिए, पीछे लटकाने के लिए तीर, और तीर को बांधने के लिए पीछे एक बास्केट होनी चाहिए जो पीछे डाली जाती है ताकि दिखने में एक आकर्षक लगे। उसके बाद में ये तो हो गए तीर और धनुष। इसके बाद में हाथ में धारिया भी ले सकते हैं, और धारिया के साथ में छोटी सी गुलाड़ी जो कमर में लटकाई जा सकती है, चुन्नी से बांधी जा सकती है, पर बांधते वक्त उसको सावधानी बरतनी है। गुलाड़ी भी रख सकते हैं। दूसरा, एक गोफन, जिसे अपन आसानी से घर पे प्रयोग में लाते हैं पत्थर करने के लिए, वो गोफन हो सके तो कमर पे एक सीधी तौर से बांधे, ना कि राइट साइड में उल्टी सीधी नहीं, सीधी बांधनी है। और एक गोफन है वो साफे पे बांधी जा सकती है। दूसरा, हाथ में मुख्य तौर से घर पे मिले तो एक डोला हो तो वो बेटर रहेगा। अब ये चीज़ें होगी। अब ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ से हमें परहेज रहना है। तो सबसे पहली चीज़, हमें शूज नहीं पहनने, शूज़ के अंदर शॉक नहीं पहनने, मोजे नहीं पहनने हैं। दूसरा, हाथ में घड़ी नहीं पहननी है। तीसरा, कोई तिलक विलक नहीं लगाना है। और चौथा, पैंट शर्ट तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। और मुख्य तौर से ऐनक का प्रयोग, जो चश्मे हैं उनका प्रयोग ना ही करें तो बेटर रहेगा। मैं ये सारी चीज़ें बताने के लिए, मेरा एक पर्सनल अनुभव रहा है तो मैंने अपना साझा किया। मुझे 2 बार मैं इस चीज़ के लिए जो स्थान प्राप्त किया है, मुझे अनुभव रहा है, तो मैं अपना पर्सनल अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मेरा नाम जो वागड़श्री में मैंने सुनील कटारा के नाम से है, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे मैं आप सबका फिर से अंतिम बार जोहार करता हूँ। जय भील प्रदेश, जय बिरसा मुंडा, जय जोहार।